नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार इसने कुछ दिनों पहले सेलिब्रिटीज के ट्वीट की जांच के आदेश दिए थे और अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से अहम खुलासे किए गए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि जांच में भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख और 12 इन्फ्लुएंसर के नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से उभरने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह भी साफ किया कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि सेलिब्रिटीज की जांच होगी। देशमुख ने यह कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने कभी नहीं कहा था कि हस्तियों की जांच की जाएगी। लता मंगेशकर जी हमारे लिए भगवान हैं और पूरी दुनिया तेंदुलकर का सम्मान करती है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के IT सेल की भूमिका की जांच कर रहे हैं। क्या ट्वीट उनके प्रभाव में किए गए या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। बड़ा खुलासा करते हुए अनिल देशमुख ने यह कहा कि अब तक की जांच में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष IT प्रमुख और 12 इन्फ्लुएंसर के नाम सामने आए हैं। क्या कहना है अनिल देशमुख का, आप खुद ही सुनिए। मधल्या काळामध्ये जे ट्वीटच्या बाबतीत चालू होतं, सेलिब्रिटीच्या ट्वीटच्या बाबतीत, त्या सेलिब्रिटीच्या ट्वीटच्या बाबतीत माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला। मी जे सांगितलं होतं की आम्ही ज्या सेलिब्रिटीच्या ट्वीट आले आहेत त्याच्या बाबतीत बीजेपीचा IT सेल याची चौकशी करू, बीजेपीचा जो IT सेल आहे त्याची चौकशी करू। पण माझ्या तुम्ही विपर्यास करून लता मंगेशकर चौकशी करणार, सचिन तेंडुलकरची चौकशी करणार, अशा पद्धतीच्या बातम्या आल्या होत्या। त्या बाबतीत मी खुलासा करू शकतो की असं आहे, लता दीदी आमच्या दैवत आहे। सचिन तेंडुलकर संपूर्ण प्रत्येक माणूस भारताचा त्यांना मानतो, अशांचा चौकशी करायचा प्रश्नच नव्हता। माझा जो आदेश दिला होता तो भारतीय जनता पार्टीचा जो IT सेल आहे त्या IT सेलची चौकशी, त्यांनी काही स्क्रिप्ट दिली का आणि प्रिलिमिनरी जी चौकशी आम्ही केलेली आहे त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या IT सेलचे प्रमुख आणि 12 इन्फ्लुएन्सर्स यांचे नाव समोर आलेले आहेत आणि पुढील चौकशी रीतसर चालू। तो आपने सुना अनिल देशमुख को। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी IT सेल पर निशाना साधा है। संजय राउत ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो IT सेल है वो देश के लिए लगातार खतरा बनते जा रहा है। क्या कहना है संजय राउत का, आप खुद ही सुनिए। बीजेपी IT सेल जो है वो देश नहीं चला रहा है। उनको लगता है कि बीजेपी IT सेल या फलाना पार्टी का IT सेल, ये IT सेल के चक्कर में देश का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार की अफवाहें, जिस प्रकार के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं उसमें लोगों में घबराहट भी पैदा होती है और लोगों के मन में अलग तरह का भ्रम पैदा होता है। उस बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। तो आपने सुना संजय राउत को। संजय राउत ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के IT सेल पर निशाना साधा है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला क्या है ये भी मैं बड़े ही शॉर्ट में आपको बता देता हूं। दरअसल कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन को लेकर जब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया था तो उनको जवाब देने के लिए भारत के कई सारे सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया था और इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता सचिन सावंत ने सवाल उठाए थे और सचिन सावंत ने यह कहा था कि जिस तरह से ये ट्वीट किए गए हैं इसको देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी के दबाव में आकर ये ट्वीट किए गए हैं, क्योंकि कुछ ट्वीट्स ऐसे थे जो पूरे के पूरे एक दूसरे से मैच होते दिख रहे थे और इस
शिकायत के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मामले की जांच के आदेश दे दिए थे। हालांकि उस वक्त यह कहा जा रहा था कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की भी जांच होगी, लेकिन अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह साफ किया है कि किसी भी सेलिब्रिटी की जांच नहीं होगी, बल्कि उनके ट्वीट्स की जांच की जाएगी। बहरहाल देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले में क्या निकल कर आता है। महाराष्ट्र सरकार की ये जो जांच है ये आगे किस दिशा में जाती है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड का नाम सामने आ रहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।